हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर जहां सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, वहीं हिसार से लोकसभा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला ने भी अपना चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। भाजपा उम्मीदवार रंजीत चौटाला हलके के विभिन्न गांवों के दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपा उम्मीदवार ने लोगों से समर्थन मांगने की अपील की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए रंजीत चौटाला ने कहा कि 2 दिन से तो ऐसा माहौल बना है कि किसी भी गांव में चले जाओ तो वहां पर मोदी मोदी हो रहा है। रणजीत जी, आप गांव में घूम रहे तो आपको किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? आप देख रहे हैं ना, पूरा गांव एक तरफ हो रहा है। कल 2 दिन से तो ऐसा माहौल बना है कि किसी भी गांव में चले जाओ सब ये मोदी 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 हो रहा है। विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि आपकी बार बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगा। नहीं, बेकार की बात है। कोई देखिए, मोदी साहब जो सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने देश को चलाया, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से देश का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, उसका प्रधानमंत्री जिसका इतना बड़ा विजन हो, वो कोई ऐसे काम करे। सीए को लेकर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सीए से नागरिकता छीनी जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये जानबूझ के पोषण वाले एक प्रचार करते हैं। जब उनके पास कुछ है नहीं, उन्हें पता है चारों खाने चित आ रहे हैं, तो वो बेकार की बातें कर रहे हैं। सर, जब आदमी झगड़ा होता ना, जो नीचे वो फिर गाली निकालते, तो मोदी साहब कहते हैं गाली निकालते हैं, तो काम यही है। सर, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि अब की बार भाजपा 200 तक सिमट कर रह जाएगी। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि सर भाजपा सरकार है जो 200 तक सिमट कर रह जाएगी। सर देखिए, वो तो पिछली बार भी कह रहा था। अब उनके हुड्डा साहब के 2.25 लाख वोटों से आ रहे थे। अब के फिर आप देखना, दीपेंद्र रोहतक से 3 लाख वोटों से आ रहे हैं। क्या अब की बार सर आपके सामने जयप्रकाश कैंडिडेट है, तो किस तरीके का कैंडिडेट देखते हैं? एक मैं जयप्रकाश का चर्चा नहीं करता, उसको सब जानते हैं क्या जयप्रकाश है। मैं तो मोदी साहब की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनकी लाइन बड़ी, अपने आप ही दूसरी छोटी हो जाएगी। हमारा जयप्रकाश नहीं, हमारा तो ये है कि मोदी साहब का विजन है, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। यहाँ से बहुत बड़े पिछले वोटों से, रिकॉर्ड से भी जीतेंगे। सर, एक कहा जा रहा है कि चौटाला परिवार से 3 सदस्य अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जनता देवीलाल का असली वारिस किसको मानने और देवीलाल के नाम पर एक बार जब मैं ओम प्रकाश जी के मामले में हमारा जब चर्चा ये चला था कि देवीलाल के होते, जब 87 में मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, ओम प्रकाश जी कुछ नहीं थे, तब मीडिया ने सवाल करा कि कौन उत्तराधिकारी होगा, तो कहने लगे कि देवीलाल नहीं तय करेगा, जनता तय करेगी। जनता जिसको बना देगी वो उत्तराधिकारी होगा। हम 3 है, जिसको लोग बना देंगे वो उत्तराधिकारी। आप भी मान लेना। अपने प्रचार के दौरान जहां रंजीत ने मोदी की तारीफों के पुल बांधे, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार दीपेंद्र हुड्डा 3 लाख वोटों से हारेंगे। भाजपा को अच्छे वोटों से जिताने का काम मतदाता करेंगे। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि उनके उत्तराधिकारी कौन होंगे ये वो नहीं, बल्कि जनता तय करेगी। हालांकि किसकी हार होगी और किसके सर जीत का ताज सजेगा, इसका फैसला तो आने वाली 4 जून को ही होगा। उचाना से प्रदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।